हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। जी हाँ, गर्भ नाड़ी में ब्लड की स्टोरेज को करना फ्यूचर के यूज़ के लिए उसे हम कहते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। सो ये क्या होता है, कितना ज़रूरी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है इस चीज़ का कि ये स्टेम सेल्स जो होते हैं, ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो है ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो मैंने तभी सोचा, और बहुत सारे लोग मेरे से इसके रिगार्डिंग पूछते भी है, तो मैंने सोचा कि इसी के पे ही क्यों ना वीडियो बनाई जाए। होता क्या है, हम सब ने सुना होगा कि स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स में मतलब इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी भी तरह के कार्य करने की इनमें कैपेसिटी और क्षमता होती है। तो जो ये स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी कि ये किसी भी तरह के सेल्स में कन्वर्ट्स हो सकते हैं। जो ये स्टेम सेल्स होते हैं, ये ब्लड सेल्स में, मसल सेल्स में, हार्ट सेल्स में, इंसुलिन बनाने में जो सेल हमारे काम आते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं, सो इन सब सेल्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इनमें रीजेनरेटिक कैपेसिटी होती है इन सेल्स में। ये कभी जो है किसी भी तरह की बीमारी में यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें रिपैरेटिव कैपेसिटी भी होती है। जो ये स्टेम सेल्स का यूज़ जो है वो किया जाता है कुछ ऐसी मेडिसिन के लिए, जो मेडिसिन कुछ बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। जैसे साधारण मेडिसिन हैं जो वो बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जैसे थैलीसीमिया हो गया, मतलब खून की कमी होना, बार बार खून चढ़ाना, मतलब जिन पेशेंट को चढ़ाया जाता है, कैंसर हो गया, ऑटोइम्यून डिजीजेज होगी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए। सो उसमें ये स्टेम सेल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये स्टेम सेल्स आएंगे कहाँ से, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये दो तरह से मतलब जो हमें मिलते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दूसरा हो गया एडल्ट स्टेम सेल्स। सो जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये निकलते कहाँ से है? जो भ्रूण होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण होता है ना, गर्भ जो है, गर्भ के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर से ही जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो निकलते हैं। सो ये सेल्स को लेना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इनको हमें आसानी से ये सेल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल्स को मतलब जनरेट करना जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं। सो दूसरी तरह के जो सेल्स आते हैं, डेट इज अडल्ट स्टेम सेल्स। सो अडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे बोन मैरो से। बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहीं से ये जो स्टेम सेल्स है निकलते हैं। उसके अलावा जैसे ब्लड हो गया, फैट सेल्स हो गए, अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड कॉर्ड हो गया, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हो गए, हिमेटोपोएटिक सेल्स जो हैं, इन सब सेल्स से जो है आराम से आपको अडल्ट स्टेम सेल्स जो है वो मिल सकते हैं। सो ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग जो होती है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है फैमिली बैंकिंग, दूसरी होती है पब्लिक बैंकिंग। सो जो पब्लिक बैंकिंग होती है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये कॉर्ड ब्लड लेके जो है इसमें स्टोर किया जाता है, और इसके जो एक्सपेंसिव्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट पे करती है, और आपको अगर जैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये डिलीवर कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि अगर अब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसका कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। अगर कंपैटिबिलिटी मिलती है सो ये गवर्नमेंट जो है उनको विदाउट मतलब चार्जेस के बिना वो जो स्टोरेज जो ब्लड रहता है वो उनको दे देते हैं। सो ये स्टेम सेल्स जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको डाउट है कि हमें स्टेम सेल्स मतलब ये ब्लड कॉर्ड ब्लड बैंकिंग करनी चाहिए कि नहीं, सो मैं बोलूँगी कि जी हाँ, 100% करनी चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। मतलब जो ये ह्यूमन स्टेम सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही असेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर ऑर्गन्स, बोन्स एंड सिस्टम्स। सो स्टेम सेल्स ब्लड बैंकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, सबको करना चाहिए।